तो विवेकानंद जी अमेरिका में डंका बजा रहे हैं, जबकि हम गुलाम देश थे। तो क्योंकि चिति उन पर प्रकट हो गई थी, रोशन हो गया था उनका बुद्धि कि भारत की चिति धर्म है, धर्म के आधार पर खड़े हो जाओ तो यह तो धर्म तो जय। जब धर्म के आधार पर खड़े होकर लोगों से बात करोगे तो लोग अपने आप नतमस्तक हो जाएंगे। और इस धर्म के बारे में लोगों ने, इस ऋषियों ने कह दिया तुम धर्म का पालन करो, ये तो धर्म अस्तित्व है। 1000 आक्रमणकारी भी आएंगे, मंदिरों को लूट के चले ले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी संस्कृति नष्ट नहीं होगी, तुम फिर उतना ही पैदा कर लोगे, तुम्हारे लोगों का परिश्रम नहीं जाएगा। धरती माता हमारी हमें खूब अन्न देगी। यंतु नदियों वर्षंतु पर्जन्यः सुपिप्पला औषधियो भवतु अन्नवता ओदनवता मामिक्षवताम ऐशाम राजा भूयासम। अब हम क्या कह रहे हैं भगवान से, लूटने वाले आते रहेंगे, इनके यहाँ तो लुटेरों के हमारा क्या रहेगा। यंतु नदियों, हमारी नदियों में जल बहता रहे, कोई नदी सूखे नहीं। वर्षंतु पर्जन्यः, बादल समय पे आकर के बारिश करते रहें। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा है अपने में कि अगर हमारे संस्कार रहेंगे तो क्या होगा कि हम ना तो ज़्यादा ऐसे करेंगे जिससे हीट पैदा हो जाए और हमारा ओजोन का लेयर बिगड़ जाए, ना हम ऐसा करेंगे कि बिल्कुल हमारे यहाँ बादल ही ना बने, क्योंकि बादल तो यज्ञ से ही बनेंगे। तो दोनों काम करेंगे तो बादल समय पर पर्जन्य है। अन्नवता ओदनवता मामिक्षवताम, हमें 3 चीज़ें मिलनी चाहिए। अन्न मिले, ओदन मिले चावल, अन्न हमारे यहाँ गेहूँ तो बाद में आया है, अन्न हमारे यहाँ जौ को कहा गया है। तो जौ जो है हमारे यहाँ खूब इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है, और पूजा में भी पहले जौ ही रखे जाते थे, हवन में भी जौ डाले जाते हैं। तो अन्न हमारे यहाँ खूब पैदा हो, हमारी भूमि, और ओदन खूब पैदा हो, चावल, ईख बहुत पैदा हो। अब पाश्चात्य लोगों को ये पता नहीं था कि शुगर कहाँ से मिलती है, तो उन्होंने क्या किया था कि खजूर से शुगर बनाते थे। वो महंगी भी बहुत पड़ती थी, अमीर आदमी उसका सेवन कर सकते थे, दूसरे आदमी नमक डाल के चाय पीते थे। और जब हिंदुस्तान से शुगर गई तो उन्होंने देखा है तो उन्होंने कहा ये तो शुगर खेतों में पैदा करते हैं। तो अंग्रेज़ जो था सारे ट्रिनिडाड में, फिजी में, मॉरिशस में, सब जगह हिंदुस्तानी लेबर को ले गया, भाई गन्ना पैदा करो यहाँ। और आज दुनिया में गन्ने की शुगर काम आ रही है। तो हमारे यहाँ 3 चीज़ें मांगी, अन्नवता ओदनवता माविक्षवता। और ये सब चीज़ें हमारे पास मिल जाएं तो एक काम करो, इतने संपन्न राष्ट्र पर ऐशाम राजा भूयासम, इस देश पर हमारा राज्य हो, कोई विदेशी आके राज्य ना करे। तो ये जो धर्म है हमारा, यही हमारी चिति है। इस चिति का हम पालन करेंगे तो ये होगा कि हमारा देश कभी नहीं मर सकेगा, क्योंकि हम इस धर्म का रक्षण करेंगे। और जब रक्षण करेंगे तो देश हमेशा संपन्न रहेगा, घाटे नहीं आएंगे देश के अंदर। तो इसलिए हमें अपनी चिति को समझने के लिए ये समझना है कि धर्म है क्या। चाणक्य ने बड़ी घोषणा की, हमारे लोगों ने क्या किया कि धर्म के नाम से कांप गए जो राष्ट्र को बनाने वाले थे। और क्यों कांप गए, इन्होंने वर्ग में बांट, हमारे देश ने 3 गलतियां बहुत तकड़ी की, उनके कारण से हमारे देश को दुख भोगना पड़ रहा है। पहली गलती हमने ये की कि हमने देश में लोगों को अलग अलग विभागों में बांट दिया। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है। राष्ट्रीयता में धर्म नहीं, रिलीजन नहीं आना चाहिए था। जब राष्ट्रीयता की, गांधी जी के यहाँ यही बोलोगा, गांधी ने कहा ये देश ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है। तो लोगों ने कहा गांधी जी फिर किसका है? उन्होंने कहा ये हिंदुस्तानियों का है साझा। तो उन्होंने कहा ये हिंदुस्तानी कौन है? तो गांधी जी ने कहा कि इनको मैं मिला रहा हूँ, हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो पहले आपने क्या काम किया कि शरीर के अंग जो है तोड़ के रख दिए, हाथ एक तरफ रख दिए, टांग एक तरफ रख दी, मस्तिष्क एक तरफ रख दिया। उसके बाद आप जोड़ने के लिए काम करने लगे। तो शरीर के अंगों को जोड़ने से शरीर में जीवन थोड़ी आ जाएगा, जीवन तो आपने निकाल दिया। जो राष्ट्रीयता का आधार था वो तो इस धर्म और एक संस्कृति, एक इतिहास,
और उसके साथ साथ अगर एक भाषा हो जाए तो और भी अच्छा। जब ये सारी एक हो जाएंगी तब असली यूनिटी आएगी। और आपने देश को ग्रुपों में बांट दिया, पहले ग्रुपों में बांट के अब उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कोई प्रयास सफल नहीं हुआ, कलेक्टिव चिंतन नहीं हुई। दीनदयाल जी कहते हैं कि हमने पहली गलती की कि देश को ग्रुपों में बांट के फिर उनको जोड़ने के लिए कि जीवन निकल गया, आत्मा तो निकल गई, और जो अंग हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम ये रखते कि रिलीजन का कोई मतलब राष्ट्रीयता से नहीं है, राष्ट्र के प्रति जो आस्था रखने वाले हैं वो इस राष्ट्र के इतिहास को माने कि ये राष्ट्र हिंदू सभ्यता से शुरू हो रहा है और अब तक यहाँ आया, ये हमारा इतिहास है। इस देश की ये संस्कृति, ये मर्यादाएं हैं, ये हमारा इतिहास, ये हमारी संस्कृति है। और इस देश की ये भाषा है, इस भाषा को तो कहते हैं ये होना ये चाहिए था, यूनिटी अपने आप आ जाती। अब हम इन तोड़ करके यूनिटी बना रहे हैं। फिर उनका दूसरा काम हमने क्या किया कि जब हम लंदन में गए, गांधी जी भी गए वहाँ, तो मुसलमानों का उन्होंने कहा गांधी इज द रिप्रेजेंटेटिव हिंदूज। हमने कोई विरोध नहीं किया उसका। हम कहते हैं धर्म, रिलीजन जो है वो नेशनलिटी में नहीं आता। गांधी रिप्रेजेंट्स होल इंडिया, इंडियन राष्ट्र। लेकिन हमने ग्रुपबाजी की वजह से मान लिया कि अच्छा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव भी बुला लो, तो उन्होंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना। और अम्बेडकर ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो आदिवासी हैं, तो एक रिप्रेजेंटेटिव हमने वो भी बुला लिया। तो दीनदयाल ने लिखा है कि वो दूसरी गलती जो है, आज तक हिंदू और मुसलमानों में यूनिटी नहीं हो सकी, पहली गलती को हम आज तक नहीं सुधार सके। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि हमने टुकड़े टुकड़े करके जोड़ने की कोशिश की, तो जिस आधार पर जुड़ते हो जीवन की आत्मा तो निकल गई, मरे हुए शरीर के तो टुकड़े करके रख दो, जोड़ने से थोड़ी बने। तो ऐसे ही हमने किया कि हमने इनको बुला करके वहाँ इस बात को मान लिया कि हिंदू और मुस्लिम और ईसाई ये अलग अलग राष्ट्र हैं। हमने एक राष्ट्र की बजाय 3 राष्ट्र मान लिए। तो कहते नतीजा क्या हुआ कि जिन्ना तो कहने लगे कि हमारे यहाँ एक ही चीज़ है, देयर इज़ नथिंग कॉमन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ लैंड। हमारे और मुसलमान, हमारे और हिंदुओं के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब वो संस्कृति को भूल गए। उन्होंने कहा एक ही चीज़ कॉमन है कि लैंड कॉमन है। तो अंग्रेज़ों ने कहा भाई लैंड अलग अलग कर देते हैं, मुसलमानों की लैंड अलग कर देते हैं, हिंदुओं की अलग कर देते हैं। तो हमारे, अब दीनदयाल ने लिखा कि तब हमारे अम्बेडकर जी जो थे, इन्होंने कहा कि हम भी हिंदू नहीं हैं और ना हम मुसलमान हैं, हमारे लिए भी एक अलग लैंड होनी चाहिए। तो कहते गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अम्बेडकर इस बात पर अड़ गए। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि अगर हरिजनों को हिंदुओं से अलग किया गया तो मैं मरण व्रत रख लूँगा। गांधी जी ने आकर के पूना में मरण व्रत रख लिया। उन्होंने कहा कि हिंदू और हरिजन अलग नहीं हो सकते क्योंकि इनकी संस्कृति बिल्कुल एक है। अब जब मरण व्रत रखा तो सारे देश में आंदोलन खड़े हो गए, गांधी जी को बचाओ। तो अम्बेडकर जी वहाँ पहुँचे, झुक गए। अम्बेडकर जी ने कहा कि, गांधी जी ने कहा कि ये शब्द जो है, जो आपने गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे रखे थे, इनको वापस लो। आप हरिजनों को हिंदुओं से अलग नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा मैं एक शर्त पर अलग कर सकता हूँ कि हरिजनों को ही हिंदू खा जाएंगे, इसलिए हरिजनों को स्पेशल प्रोटेक्शन दो। तो गांधी जी ने दस्तखत कर दिए, पूना पैक्ट हो गया अम्बेडकर के साथ कि हरिजनों को स्पेशल प्रोविजन दी के जाएँ। वो जो है रिजर्वेशन के रूप में उनको बना दिया। और तीसरी गलती हमने भाषा की कर दी। इस देश की एक भाषा होनी चाहिए थी, राष्ट्रभाषा। हमने आज 22 भाषाएं स्वीकार कर ली राष्ट्रभाषा। अब इसका भी समाधान नहीं हो सकेगा। वो कहते इसलिए कि हम करते उनको कि राष्ट्र की भाषा तो एक ही होती है, ये सब रीजनल भाषा हैं। लेकिन हमें लोगों ने कहा कि अगर एक राष्ट्रभाषा है तो दूसरी भाषा क्या एंटी राष्ट्रीय हैं, वो देशद्रोही हैं। तो हम राष्ट्र का अर्थ जो है अंग्रेज़ी में समझते थे, नेशनल लैंग्वेज, एंटी नेशनल लैंग्वेज। हम उनको हिंदी में समझाते कि राष्ट्र ये है, इसकी एक भाषा होनी चाहिए, और ये जो भाषाएं तुम लाए हो ये रीजनल लैंग्वेज,
क्षेत्रीय भाषाएं हैं, आंचलिक भाषाएं हैं। तो हमने ये शब्द प्रयोग नहीं किए, इसलिए तीसरी गलती हो गई। तो अब कहते दीनदयाल जी कहते हैं कि इन गलतियों का तो निवारण इनका तो होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, एक भाषा कभी नहीं हो सकेगी, 22 भाषाओं को मिटाना। एक मकान जब बनता है, छोटा मकान हो, कच्ची दीवार हो तो अब तोड़ सकते हैं, लेकिन एक बड़ा मकान बन गया और बड़ा भारी पत्थर का मकान बन गया, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो दीनदयाल जी कह रहे हैं कि ये जो विभाजन हो गया आपस में हमारी गलतियों के कारण से, इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। किस कारण से? कि भारत जो लोग वहाँ बैठे थे वो भारत की चिट्ठी को नहीं समझते थे। भारत की चिट्ठी तो धर्म है, सबको धर्म की बात कहनी चाहिए थी कि धर्म पर आधारित ही भारतीय संस्कृति खड़ी है। ये तो धर्म की व्याख्या फिर उन्होंने करनी शुरू की दीनदयाल जी ने, और उन्होंने कहा कि धर्म, सबसे पहली बात जो कि सारे भारतीय दर्शन कहते रहे हैं और भारतीय थिंकर कहते रहे हैं कि धर्म जो है वो रिलीजन नहीं है, धर्म तो एक ही है और वो है आत्मा का उत्थान, उत्कर्ष। जिस चीज़ से आदमी का उत्कर्ष होता हो वो धर्म है। आदमी कहीं नहीं, समाज का भी उत्कर्ष होता हो वो धर्म है। और उत्कर्ष का जो परम बिंदु है वो सारे मज़हब एक ही बिंदु मानते हैं, वो है परम शक्ति से साक्षात्कार, भगवान को प्राप्त हो जाना, सब यही मानते हैं। तो कहते हैं जब सबका एक ही लक्ष्य है तो कहते हैं अपने अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से, अपने अपने देश में जो जलवायु होती थी उसके हिसाब से हमने एक रास्ता निकाल लिया, और उस रास्ते को हमने कहा कि ये हमारा, तो कहते हैं वो रास्ता जो होता है वो पंथ होता है, धर्म नहीं होता। तो जितने भी दुनिया के अंदर मज़हब हैं वो पंथ हैं, रास्ते हैं, धर्म नहीं है। अंग्रेज़ों के पास चूँकि कोई शब्द नहीं था अंग्रेज़ी में, धर्म का पर्यायवाची अंग्रेज़ी में नहीं है कोई भी, तो कहते हैं उन्होंने धर्म कहा कि जो चीज़ लोगों को रिलीजन, री माने दोबारा और लीजन माने रस्सी, जो रस्सी से दोबारा बांध दे आदमियों को, वही रिलीजन है। और रिलीजन को इन्होंने कहा ये, चूँकि धर्म भी सबको इकट्ठा करता है, धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता नहीं, तो रिलीजन ही धर्म है। वो ये भूल गए कि रिलीजन तो कर्मकांड है, धर्म वो नहीं है। धर्म, रिलीजन तो पूजा पद्धति है। अब एक सी पूजा पद्धति करने वाले लोग अगर एक जगह इकट्ठे हुए केवल पूजा पद्धति के कारण से, तो उनमें कोई जो एकता है वो एकता बाह्य एकता है। अगर कोई मुसलमान दाढ़ी न रखे तो मुसलमान उसका बाइकाट कर देंगे। कोई सरदार अगर केश मुंडा दे तो कह देंगे ये मौना हो गया, इसको निकाल दो। तो कहते हैं बाह्य आडंबरवाद जो है ये तो पंथ हैं सारे, इन पंथों को आप पालन करेंगे और उसके पालन अपने आप को उसमें बांधे रखेंगे, लेकिन धर्म तो सारी मानवता के साथ बांध देगा आपको। इसलिए धर्म को समझने की कोशिश करो, और जब धर्म का अभ्युदय हो जाएगा, जब धर्म छा जाएगा सबके ऊपर, तो विवेकानंद जी ने जो बात कही थी कि अब घंटी कर्फ्यू की नहीं बजेगी आइंदा, अब धर्म जो है मृत्यु के संदेश लेके नहीं आएंगे, तलवार लेके आ गए, जो कुरान को नहीं माने उसका सिर काट दो। अब जो है सारे दुनिया के धर्म उनके लिए एक चीज़ आएगी, उनके लिए भारत से घंटी, कर्फ्यू के 1 घंटा बजता था, अब भारत से घंटियाँ बजेंगी। और कौन सी घंटियाँ मिलेंगी? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, एक हो जाओ, एक हो जाओ, क्योंकि लक्ष्य हमारा एक ही है, भगवान को प्राप्त करना। तो कहते हैं भारतीय संस्कृति का उदय होने जा रहा है। और इसलिए जब लौट करके आए विवेकानंद जी, तो ईसाइयों के बड़े बड़े जो वहाँ चोगे पहने हुए बैठे थे आर्क बिशप, उन्होंने कहा कि इंडिया के पास गरीबी है, इंडिया के पास पैसे की कमी है, तो इंडिया को अगर भेजना है, क्योंकि उस समय इंडिया गुलाम था, अंग्रेज़ जान करके बंगाल में अंग्रेज़ ने काल पड़वाया, चावल भर भर के जहाज़ों में समुद्र में डुबो दिया ताकि बंगाली क्रांति ना कर सकें। तो ये गरीबी अंग्रेज़ की फैलाई हुई है यहाँ। तो उस ज़माने में अंग्रेज़ का राज था, तो इन्होंने, लोगों ने, फिर भी ईसाइयों ने कहा कि इंडिया में गरीबी है, तो अगर इंडिया को भेजना है तो गेहूँ भेजो अमेरिका से।
इंडिया को भेजना है तो तुम्हारे मिलों में जो कपड़ा बन रहा है वो भेजो वहाँ, लेकिन इंडिया में अध्यात्म भेजने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में मत भेजो। इंडिया है वेरी हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि इंडिया में धर्म आधार खड़ा हुआ है। विवेकानंद ने एक दिन में ही फ्रेजर को, एल्बर्ट स्वीडर को, सबको ऐसे गिरा दिया नीचे कि आज विवेकानंद के बाद वेस्ट में कोई भी थिंकर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो भारतीय संस्कृति को कोस सके या उसकी निंदा कर सके। क्योंकि इन्होंने कहा कि धर्म ये है, हम बता रहे हैं, जो हम बताएं, तुम्हारे पंथ हैं, दे आर दी वेरियस वेज। तो ये धर्म ही भारत की चिति है। अब कहते हमारे लोगों ने क्या धर्मविहीन राष्ट्र बनाएंगे, सेकुलर का शब्द। तो कहते हैं सेकुलरिज्म भारत की संस्कृति के मुताबिक नहीं है। ये सेकुलर का शब्द कहाँ से आया? ये यूरोप से आया है। दीनदयाल जी कहते हैं यूरोप में झगड़ा हुआ कि रिलीजन बड़ा है या पॉलिटिक्स बड़ी है, चर्च ज़्यादा बड़ा है या स्टेट ज़्यादा बड़ी है। तो चर्च का और स्टेट का झगड़ा शुरू हुआ। तो चर्च ने ये कहा कि हम ये राजा लोग जो हैं, सत्ताधारी लोग, इनके घर ना तो कोई संस्कार देने जाएंगे, बच्चों का जो क्रिश्चियनिटी करती है नामकरण संस्कार होता है, तो नामकरण संस्कार भी नहीं जाएंगे इनके घर में। चर्च में इनकी मैरिज भी नहीं कराएंगे, इनको नहीं आने देंगे राजघराने के लोगों को। और जब ये मर जाएंगे तो कब्रिस्तान में हम, जो ईसाइयों का कब्रिस्तान है हार में, चर्च जो है, चर्च के अंदर नहीं कहेंगे इनको कहीं अपनी लाश और दबा दो। तो राज को भी गुस्सा आ गया। राज ने कह दिया कि चर्च की रक्षा ये नहीं करेंगे हमारे। चर्च को कोई लूट कर ले जाए तो हमारे सिपाही नहीं जाएंगे उसकी रक्षा करने के लिए। कोई बाहर से आकर आक्रमण, या तो कहते तुम इस स्टेट के बिना कैसे जिंदा रह जाओगे। तो ये झगड़ा 6 साल लगातार चलता रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि दोनों की संधि कराई। गिव वाट एवर बिलोंग्स टू सीजर एंड वाट एवर बिलोंग्स टू गॉड। संधि ये कर लो कि सांसारिक कामों में स्टेट प्रधान है, राज्य प्रधान है, तो जो राज्य का अधिकार बनता है वो राज्य को दे दो, और आध्यात्मिक कामों में, संस्कार के कामों में चर्च प्रधान है, इसलिए राज संस्कार नहीं देगा। नामकरण संस्कार राजा के आदमी नहीं कराएंगे, चर्च ही आगे कराएगा, संस्कार होंगे। तो इन्होंने संधि कराने वालों ने कहा कि चर्च का हिस्सा चर्च को दे दो और राज्य का हिस्सा गिव अन टू द स्टेट व्हाट बिलोंग्स टू स्टेट। कहते हैं इसका नाम हो गया सेकुलरिज्म। राजा जो है वो चर्च के कामों में इंटरफियर नहीं करेगा, धर्म के मामले में बिल्कुल, और चर्च के पादरी जो हैं वो राज्य की सत्ता में इंटरफियर नहीं करेंगे। तो कहते हैं ये सेकुलरिज्म जो है ये पाश्चात्य से आया, इसका नाम उन्होंने रखा सेकुलरिज्म। भारत में ऐसा संघर्ष ही नहीं हुआ। भारत में तो जो राजा थे उन्होंने क्या काम किया कि जो धार्मिक लोग आते थे, राजा अपना सिंहासन छोड़ के खड़ा हो जाता था। स्टेट की सुपीरियोरिटी राज्य का क्या अधिकार धर्म से ऊपर है, ये कभी भारत में नहीं रहा। चक्रवर्ती राजा दशरथ जैसे, मानधाता जैसे, और जब गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र वगैरह आते थे तो वे अपना सिंहासन छोड़ के खड़े हो जाते थे। तो हमारे यहाँ जब झगड़ा ही नहीं रहा राज सत्ता का और इनका धर्मात्मा लोगों का, तो हमारे यहाँ सेकुलरिज्म की क्या ज़रूरत है। ये सेकुलरिज्म ला के हमारे पर थोप दिया। और चाणक्य ने कहा कि धर्महीन राष्ट्र तो बन ही नहीं सकते, नष्ट हो जाएंगे। जो राज धर्म का पालन नहीं करेगा वो राज नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ इन्होंने चाणक्य की घोषणा करते हुए भी धर्मविहीन राष्ट्र घोषित कर दिया। ये भी दीनदयाल जी की देन है। दीनदयाल जी ने कहा कि इसको, सेकुलर शब्द को अगर लाना ही है, अगर पाश्चात्य से लाए हो तो इसका अर्थ बदल दो, क्योंकि रिलीजन जो है वो धर्म नहीं होता, पंथ होता है। तो सेकुलर का अर्थ कर दो। अब जो नया ट्रांसलेशन आया है संविधान का, वो दीनदयाल जी के हिसाब से आया है।
कि इसको कर दो पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ नहीं, कोई पंथ राज का नहीं होगा, राज का कोई रिलीजन नहीं होगा, राज सब रिलीजनों का सम्मान करेगा और राज सबसे ऊपर रहेगा सारे। तो उन्होंने कहा पंथ निरपेक्ष, इसकी पंथ की धर्म का पालन जरूर करेगा, धर्म का नहीं करेगा तो कहते हमारे यहाँ से होता था, जनता राजा को नहीं हटाती थी, बल्कि जनता की प्रतिनिधि करने वाले ऐसे लोग जो राज सत्ता के लौरूप नहीं होते थे। जनता तो क्या करती है कि तिकड़मबाजी करो, इधर से एमएलए खरीद दो, इधर से वो खरीद दो, और ये जो गद्दी पे बैठे इनको हटा दो। तो जनता जो है इस तरह का काम करती है, तोड़ फोड़ का काम ये होता है। लेकिन जो लोग ऐसे थे इनको सत्ता का लौलुपता नहीं होता, वो थे जनता के सच्चे प्रतिनिधि, धार्मिक। जब राजा धर्म के अनुसार नहीं चलता था तो वो आते थे, कहते तुम्हें कोई अधिकार नहीं, हटा दो। राजा बैन जो था इतना धर्मात्मा राजा था, लेकिन जब वो वेद से विमुख हो गया और वेदाचार के खिलाफ काम करने लगा तो ऋषियों ने क्या किया, उसको आए और उसके अंदर जो सारे गुण थे कि पहले ही बड़ा धर्मात्मा था और बाद में राजमत में आके तो उन्होंने क्या काम किया कि उसके शरीर का मंथन किया, उसको शाप दे दिया। वो शाप देने से मर गया तो उसका मंथन करके उसके जो गुण थे वो निकाल लिए और उस गुण से एक पुत्र बना करके उसका नाम पृथु रख दिया और पृथु के नाम से सारी पृथ्वी में उसने धर्म का प्रचार किया, इसलिए पृथ्वी कहलाने लगी उसके नाम से। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि हमारे यहाँ राज सत्ता से किसी को हटाने का अधिकार उन लोगों को है जो निर्लेप हो। वो जो राजा को हटा देते थे ऋषि तो खुद गद्दी पे नहीं बैठते थे। फिर उन्होंने और भी एक बात कही, बहुत लंबा चौड़ा है चूँकि उनका दर्शन, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा जनतंत्र है, इस जनतंत्र में क्या दिक्कत है कि आज एक आदमी जो है अपने आप को कहता है मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बना दी हमने, लेकिन क्या वाकई वो जनता की भावना को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ या अपने व्यक्तिगत बात कर रहा है? जनता चाहती है हमारे इलाके में ये काम हो और वो पार्लियामेंट में वो बोल रहा है कि पार्टी क्या कहती है मेरी। तो दीनदयाल जी ने बड़ा अच्छा सुझाव रखा जो संभव नहीं है वैसे तो, लेकिन दीनदयाल जी ने कहा कि पॉलिटिक्स में जो ये गड़बड़ है, जो करप्शन आ गई है, इसलिए कि धर्म का पालन नहीं कर रहे। अभी हमने कल यही बात कही थी कि दीनदयाल जी ने गांधी जी की बात को दोहराया है। गांधी जी ने कहा अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स इज़ लाइक ए प्रोस्टिट्यूट। अगर आपकी नीति धर्म, अगर आपकी पॉलिटिक्स सिद्धांतों पर नहीं खड़ी है तो वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो वैश्यावृत्ति है। तो दीनदयाल जी ने एक सुझाव दिया कि जो जनता का प्रतिनिधि है उसे जनता की भावनाओं को प्रदर्शित करना चाहिए। तो अगर एक आदमी आज एक दल के टिकट पर जीत के आया है और जनता ने कहा कि हम धर्म पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत पर, तो दीनदयाल जी कहते हैं कि जब वो अपना प्रिंसिपल सिद्धांत बदलता है तो उसको नए सिरे से इलेक्शन सीखना चाहिए जनता को ये बता करके कि अब मैं सेकुलरवादी नहीं हूँ, अब मैं पंथ निरपेक्ष सिद्धांत को नहीं मानता, अब मैं हिंदुत्व को मानता हूँ। तो क्या मैं ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हूँ आपका या आपके, और अगर नहीं हूँ रिप्रेजेंटेटिव तो वो जीत के नहीं आएगा। अब ये संभव नहीं है, दीनदयाल जी की बात है, कल्पना से ऊंचा आदर्श रख दिया, लेकिन ये नहीं है। नहीं तो अगर ये सिद्धांत मान लें तो दल बदलू की समस्या ही ख़त्म हो जाएगी कि जब आप दल बदलते हो तो नए सिरे से इलेक्शन लड़के आओ और लोगों को बताओ कि मैं वो सिद्धांत जिन पे तुमने मुझे वोट दी थी वो मैंने त्याग दिए हैं। तो जहाँ सिद्धांत विहीन नीति है वो गांधी जी की तरह से वो वैश्यावृत्ति है। इसलिए इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो अमेरिका का जनतंत्र ला के यहाँ थोप दिया, ये जनतंत्र सिद्धांत विहीन हो गया बिल्कुल। और उन्होंने रेफरेंस भी दिया पुराना दीनदयाल जी ने कि जब ये मसला ईरान वहाँ यूनान में उठाया गया था, क्योंकि प्लेटो तो फासिज्म कहते थे अपने आप को, फासिस्ट, जो फिलोसफर्स हैं उन्हीं का राज होना चाहिए। फिलोसफर शुड बी किंग, क्योंकि मैन ऑफ नॉलेज हैं, मैन ऑफ नीति हैं, एथिक्स पढ़ाने वाले आदमी हैं, वो मॉरलिटी से काम लेंगे तो उनकी तानाशाही बन जाएगी वो। तो एरिस्टोटल थे, उन्होंने कहा नहीं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पे हम सोचें।
एरिस्टोक्रेसी में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। एरिस्टोक्रेसी माने कुलीन लोग, जो समाज के कुलीन लोग हैं वही राज्य के लिए इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। और जो या हमने राजतंत्र को दोबारा रेस्टोर करना है कि राजा ले आएँ, या हमने डेमोक्रेसी लानी है, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी थ्योरी में तो बड़ी अच्छी लगती है, जनता की भावनाओं का राज होगा, जनता जैसा कहेगी वैसा राज है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस दिन डेमोक्रेसी में सिद्धांत ही रूल करेंगे, किन सिद्धांतों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप वहाँ खड़े होकर पढ़ सकेंगे कि आई रिप्रेजेंट दिस प्रिंसिपल, मैं इस सिद्धांत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप दल बदल ही नहीं सकते। तो एरिस्टोटल ने कहा कि लेकिन होगा क्या कि जब सिद्धांत निकल जाएंगे डेमोक्रेसी से, तो आदमी केवल इलेक्शन जीतने के लिए प्रोपेगेंडा पर डिपेंड करेगा। और प्रोपेगेंडा में क्या होगा कि जितनी दूसरे पर कीचड़ उछाल सकते हो उछालो, गंदे से गंदा प्रोपेगेंडा करो ताकि दूसरा हार जाए। और उनके ऊपर भी कीचड़ उछलेगी तो कहते कहने दो का जूते ही तो फेंक रहे हैं, कोई बात नहीं। तो कहते जो नोबल लोग हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो उच्च घरों के इज्जतदार घरों के लोग हैं, ना तो वो किसी पर गंद उछाल सकते हैं और ना वो अपने ऊपर गंद उछलना पसंद करते हैं, इसलिए दे विल विड्रॉ फ्रॉम डेमोक्रेसी। वो ना इलेक्शन लड़ेंगे ना वोट डालेंगे। अरे सिद्धांतहीन आदमी को क्या वोट डालने। तो नोबल्स विल विड्रॉ एंड डेमोक्रेसी विल डीजनरेट इनटू द रूल ऑफ इग्नोबल्स। तो डेमोक्रेसी जो है वो जो दूसरों को गालियाँ दे सकता है, दूसरों पर गंद उछाल सकता है, ऐसे नीच लोगों के हर का राज बन जाएगा। तो दीनदयाल जी ने कहा कि मुझे यही खतरा है कि पाश्चात्य डेमोक्रेसी जो है, अमेरिका वाली डेमोक्रेसी भारत में सफल नहीं होगी।